जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कीवर्ड रिसर्च। आपने एडवांस कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये क्या है? आपके सामने जो स्क्रीन है ये बेसिकली एक्सरे है हीलियम 10 का, ठीक है। तो आप जो है ना एक्सरे जब रन करेंगे तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी रन सेरेब्रो। आप इधर से भी सेरेब्रो में जा सकते हैं। यहाँ पे हीलियम 10 के डैशबोर्ड से आप सेरेब्रो पे क्लिक करें तो उधर से भी आप जा सकते हैं। तो सेरेब्रो में इस तरह से आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी, तो इसमें आपने एसेंस डालने हैं, तो मैक्सिमम 10 एसेंस इस पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये देखिए पोजीशन क्या आ रही है 1 to 10। इसका क्या मतलब, अगर हम 1 to 10 पोजीशन देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी 4 एसेंस हैं इनके वो वाले कीवर्ड शो करे हमें जो रैंक हुए हैं इस पोजीशन तक, 10वीं पोजीशन की अंदर अंदर रैंक हुए हैं, यानी कि टॉप की पोजीशन में है, 1 से टॉप 10 में जो शो हो रहे हैं वो वाले कीवर्ड से हमें शो करें, ठीक है। तो इस तरह से आप इनकी ऑर्गेनिक पोजीशन चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब आपने करना क्या है कि इधर आपने 1 to 10 कुछ नहीं पुट करना। हम चाहते हैं कि टोटल कीवर्ड्स हमें शो करें। ये अब 1 to 10 वैसे अगर आप चेक करना चाहें जब हंटिंग में आप इसको यूज़ कर लेते हैं कि मैंने इसका मेन कीवर्ड चेक करना है, ठीक है। तो आप जो है ना आप 1 to 10 देते हैं उसमें, ठीक है। 1 to 20, अगर 1 to 10 में आपको नहीं कुछ सूटेबल कीवर्ड मिल रहा तो आप 1 to 20 कर सकते हैं, 1 to 30 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि आया जो है जो कीवर्ड्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो वन वो रैंक हुए हों, ठीक है। अगर समटाइम्स कोई ऐसा, अगर आप एक एसन की बात करते हैं तो समटाइम्स कोई ऐसा भी एसन होता है जो रैंक नहीं होता, ठीक है। तो हमने जो जब मेन कीवर्ड्स निकालना है, ठीक है, तो हम कोशिश करें कि उससे रेलिवेंट जो अच्छे एसेंस हैं जिनकी सेल वैल्यू बहुत अच्छी है। अगर सेल वैल्यू अच्छी है तो डेफिनेटली वो रैंक हुए होंगे, ठीक है, मेन कीवर्ड्स पे। तो आपने जब एसन चूज़ करना है तो बड़े ध्यान से इसको चूज़ करना है, ठीक हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे थे, 1 to 10 हमने कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने एसन देना है और गेट कीवर्ड कर देना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये स्क्रीन हमारे पास ओपन हो गई है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट डाटा कर लेना है इधर से, ठीक है। फिर हम एक्सपोर्ट डाटा करेंगे तो हमारे पास जितने भी कीवर्ड हैं वो हमारे पास शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं आपके पास एक एक्सेल की फाइल, ये हमारे पास एक्सेल की इस तरह से फाइल है कि डाउनलोड हो जाएगी। हमने जो इरेलीवेंट कॉलम्स हैं, ठीक है, हमने उनको डिलीट कर देना है। ये वाले कॉलम्स हमने रख लेने हैं, ठीक है। इसमें सर्च वाली में फ्रेज आ जाएगी, सर्च वाली में जी स्पॉन्सर्ड एसेंस कितनी है इस कीवर्ड के गेंस, ठीक है। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है इस कीवर्ड के गेंस, वॉल्फ बॉल्स के गेंस। सीपीआर, सीपीआर का मतलब क्या है कि 8 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, आपने अगर 437 यूनिट सेल आउट करते हैं तो आप जो है फर्स्ट पेज पे आप आ जाते हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है। तो सीपीआर 8 डेज का होता है ये बेसिकली। अब इसमें क्या है जी, रैंक स्कोर है जी 8 है, ठीक है। अच्छा, इस पे अब आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाने से पहले मैं ये बता दूं, ये पोजीशन रैंक आ रहा है जो हमने सबसे पहला जो एसन दिया था, ठीक है, ये फर्स्ट एसन की हम बात करते हैं। तो सेरेब्रो इस तरह से लेता है कि ये वाला जो एसन है स्पेसिफिकली ये आपका अपना एसन है, उसको सेपरेट कर देता है, ठीक है। उसने ये देखिए पोजीशन रैंक सेपरेट कर दिया, बाकी 9 एसन जो है वो आपको सेपरेट सेपरेट एसन नंबर उसका शो कर देता है, ठीक है। यानी कि टोटल एसन हमारे पास कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। अब हम आगे आते हैं जी फार्मूले के ऊपर, ठीक है। ये फार्मूला हमने कैसे लगाना है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं जी। अच्छा जी, इसके बाद हम देखते हैं कि हमने जो शीट डाउनलोड की थी बेसिकली एक्सेल की, ठीक है। तो अब इस पे हमने लगाना है फार्मूला, ठीक है। अब इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, ये फार्मूला है क्या, काउंटिव्स का फार्मूला है, ठीक है। तो फिर हम आगे चलते हैं। रैंक स्कोर हमें हमने अभी चाहिए रैंक स्कोर, ठीक है। काउंट इफ्स G2 to P2 लेस देन 30, ठीक है। मीन्स क्या, मीन्स हाउ मैनी एसेंस विच आर रैंक अंडर 30th पोजीशन, राइट।
द मोर द स्कोर इज द मोर द रेलिवेंट कीवर्ड विल बी। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी। गोल्फ बॉल्स में जैसे स्कोर है 8, इसका मतलब क्या है 8 एसेंस रैंक टू हैं 30th पोजीशन के अंदर। क्लियर है। अब इसको हम डिस्कस करते हैं जी। जैसे हमने ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है जी। फार्मूला लगाया, इसको हमने ये रेंज दे दी, ये 10 एसेंस की रेंज दी है लेस देन 30। अब इसमें ये देखें कितने बनते हैं जो लेस देन 30 में रैंक है। ये भी बंदा रैंक है, ये भी ये 30, ये 30 पे रैंक है, लेस देन 30 नहीं है, ठीक है। ये आउट हो जाएगा 1, और ये 98 पोजीशन में है, तो ये भी आउट हो गया। यानी कि 2 बंदे ऐसे हैं जो 30th पोजीशन के अंदर नहीं हैं, ठीक है जी। और अगर हम इधर से हम चेंज करते हैं फार्मूले को, 30 की बजाय हम कर लेते हैं 10। तो अब कितने जी, पहली 10 पोजीशन में कितने एसेंस रैंक है, 7 रैंक है जी, ठीक है। अब 15 वाला भी निकल गया जी, सही। तो इस तरह से आप जो है ना फार्मूला लगा सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि 30 पोजीशन वाले भी चेक कर लें, 10th पोजीशन वाले भी चेक कर लें आप, ठीक है। इस तरह गोल्फ ये ग्लव, ठीक है, ये 10 के 10 एसेंस रैंक है 30th पोजीशन के अंदर, तो ये 10 आ गया, ठीक है। इसमें 1 एसेंस रैंक है। तो ये आप जो है ना जितना स्कोर इसका ज़्यादा होगा तो आपने इसको सॉर्ट कर लेना है हाई टू लो, ठीक है जी। इधर आप आएँ, इधर आप डाटा में जाएं और इसको सॉर्ट कर लें। ये सॉर्ट की ऑप्शन है, ठीक है जी। आप कहते हो जी हाई टू लो कर लेते हैं हम। इसके मुताबिक करना है जी रैंक स्कोर के मुताबिक, रैंक स्कोर, ठीक है। करते हैं जी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी 10 वाले सबसे पहले आ गए जो 10 एसेंस रैंक हैं, ठीक है। फिर इस तरह से लो पे चलते जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आपने ना इसको सॉर्टिंग कर लेनी, ठीक हो गया। अब आगे हम कहते हैं जी गोल्फ ग्लव, उसमें स्कोर 10 था, ठीक है। तो ये आपने चेक कर लेना है, इसको एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आप इस तरह दूसरा फार्मूला 10 भी लगा सकते हैं, 10 पोजीशंस वाला भी, ठीक है जी। तो इस तरह से आप रैंक स्कोर जो है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो गया जी। अब इसको हम डिस्कस करते हैं एडिशनल कीवर्ड्स में कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। अच्छा जी, एडिशनल कीवर्ड हम कैसे निकाल सकते हैं जी। जैसे हम सेलिब्रो से निकाल दिया, तो उसमें आप मैग्नेट टूल यूज़ कर सकते हो, जिसमें हम पिछले लेक्चर में बताया कि मैग्नेट को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। मैग्नेट टूल पे जाएं हीलियम टन में, ठीक है। कुछ भी लिख दें आप, स्टील लिख दें, आयरन लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं आप, मैट लिखते हैं, तो आपसे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड्स हैं वो निकल आएंगे। फिर इसके बाद है जी हीलियम 10 के अंदर ही है मिसस्पेल टूल है, ठीक है, जिसमें भी आपके रेलिवेंट जो कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, और उसमें मिसस्पेलिंग्स होंगी, ठीक है। तो मिसस्पेलिंग वाले जो कीवर्ड है वो आपको निकाल के दे देगा। क्लियर हो गया जी। तो इस टूल को भी आप यूज़ कर सकते हैं, मिसस्पेलिंग को भी, ठीक है। और इसको आप अपनी सर्च टर्म में यूज़ कर लें, ठीक है, मिसस्पेलिंग्स को। अच्छा जी, इसके बाद है जी हम एसेंस की बात करते हैं कि हम एसेंस कहाँ कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके क्या वेज हैं जी। सबसे पहला वे है जी मार्केट बास्केट एनालिसिस। ये आपको मिलेगा अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री आपकी है, ठीक है। जैसे मेरे पास ब्रांड रजिस्ट्री है तो हम इसमें आ जाते हैं जी, इसी मार्केट बास्केट एनालिसिस, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया जी, मुझे कुछ कीवर्ड्स दे दिए हैं इसमें, ठीक है, रेलिवेंट कीवर्ड्स अल्टरनेट, मैं ताकि इन पे ऐड चला के अपनी जो है वो कर सकता हूँ, मैं सेल जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। एक इधर से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर इसके अलावा आप सर्च टर्म पे आते हैं, सही। तो आप के ये जो रेलिवेंट सर्च टर्म्स हैं, ठीक है, उनको आप वीलुकअप का फार्मूला लगा के अपनी रेलिवेंट सर्च टर्म्स पे देख सकते हैं। उनमें से रेलिवेंट आपके पास एसेंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो उसमें से भी आप
निकाल सकते हैं जी, एसेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है जी, ब्रांड डिस्प्ले सजेस्टेड, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना कैसे कर सकते हैं इसमें, अगर हम एडवर्टाइजिंग पे हम जाते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजिंग पे जाते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं जी, एक क्रिएट करते हैं जी, न्यू कैंपेन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाती हैं जी, ठीक है। तो स्पॉन्सर ब्रांड डिस्प्ले की ऑप्शन है जी, प्रोडक्ट की ऑप्शन है। ब्रांड की और डिस्प्ले की उनको मिलती है जिनके पास ब्रांड रजिस्ट्री हो, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये आपके पास इस तरह से आपकी ये डिफरेंट जो है ना, आप कहते हैं जी प्रोडक्ट्स इस तरह से आप लगा देते हो जी, ठीक है। कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हो, तो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास मैनुअल टारगेटिंग करनी है, ऑटोमेटिक करनी है जी टारगेटिंग, ठीक है। इसमें फिर आपने प्रोडक्ट कीवर्ड टारगेटिंग उसको चूज़ कर लें, ठीक है। ये कैटेगरीज में आप जा सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं जी, ठीक है। तो ये आपको सजेस्ट कर रहा है आपसे रेलिवेंट जो है ना प्रोडक्ट्स ये सारी, ठीक है। तो क्या है कि आप जो है ना इन प्रोडक्ट्स को, इन एसेंस को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट करके इनमें से इन इन एसेंस पे आप जो है ना इनके एसेंस कॉपी कर लें, ठीक है। उनके ऊपर आपने एक जो एक्सेल शीट है, मैंने आपको एक्सेल शीट आपको मैं ये वाली एक्सेल शीट दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये वाली एक्सेल शीट है, सही। तो इधर से आपने क्या करना है कि इस इधर एसेंस नोट करते जाना है हर कॉलम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह कन्वर्टेड जब आपकी जो कंपेन है, सही, वो रन कर रहे हैं, ठीक है, उसके भी जो एसेंस हैं वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है जी कि जो आपके कन्वर्टेड एसेंस हैं, टू प्लस ऑर्डर्स हैं, ठीक है। जब आपने सर्च टर्म रिपोर्ट को डाउनलोड कर देना है, ठीक है। जब पीपीसी रन करेंगे 2 वीक्स के बाद, आप उसको डाउनलोड करें, आप चेक करें कौन से ऐसे एसेंस हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ से मिलेंगे आपको, जो जो आपने रिसर्च कंपेन्स चलाई होंगी। रिसर्च कंपेन्स का मतलब है कि जैसे ऑटो की कंपेन होगी, फ्रेस की, ब्रॉड की कंपेन है, ठीक है। ये रिसर्च कंपेन्स हैं जहाँ से आप रिसर्च करते हो एसेंस को, ठीक है। ऑटो में आपने रिसर्च की है जैसे कंपेन्स, ठीक है, ऐसा निकालना है। तो आपने ऑटो रन किया होगा, ठीक है। तो उसमें से आपके पास जो एसेंस निकलते हैं उनको आप उनको लिख सकते हो उधर। तो ऑटो में जैसे कीवर्ड भी निकलते हैं, तो उसके तो उनको आप अलहदा मैनुअल कंपेन में रन करते हो, ठीक है। इस तरह एसेंस जब निकालने हो तो उसमें से ऑटो से निकाल सकते हैं। तो कीवर्ड्स जैसे हम फ्रेज है, ठीक है, फ्रेज में ब्रॉड मैच है, तो उधर से वो भी रिसर्च कैंपेन्स हैं कीवर्ड्स के हवाले से, तो उसमें से आप जो है कीवर्ड को आप सेपरेट कर लेते हो, ठीक है जी। तो एसेंस में आपने जो है निकाल दिए जो 2 प्लस ऑर्डर्स वाले हैं, ठीक है। फिर इस तरह कीपा .com अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो उस पर भी आप जो है एसेंस एक लंबी लिस्ट, आप कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करें और लंबी लिस्ट आपके पास आ जाएगी, उसको नोट कर लें। फिर इसके बाद एसन ग्रेबर, ये ये भी आप जो है ना जैसे हीलियम 10 के अंदर है, ये मैं इसमें मेरे पास है हीलियम 10, तो मैं उसको आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसमें। ये देखिए, इसमें लॉगिन कर लेते हैं।
अच्छा, ये आपके पास आ गया जी। जैसे आपने एड्रेस भी चेंज कर लेना। मैं आपको सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इधर से एक्सरे पे आप आएंगे ना, एस एन ग्रैबर्स, ये आपके पास ही एस एन ग्रैबर्स का आ गया, ठीक है जी। तो इधर से आप जो है ना एस एन, जिसमें आपको एस एन निकल आएंगे, तो उनको आप जो है ना सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करें तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगी ये फाइल भी। इसके बाद है जी कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, न्यू अराइवल्स हैं, कम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं जी। ठीक है जी, तो इधर से आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, मैं इसको क्लोज करता हूँ जी। ये देखिए जी, न्यू अराइवल्स, सही। जैसे आप आएंगे तो न्यू अराइवल्स आपके पास आ जाएंगे जी। ऐसे एसन जो नए एसेंस है इस कीवर्ड के किए हैं, उधर से आप फिर इस पे आप एक्सरे रन करें, ठीक है जी। इसमें एसन ग्रैबर करना है, ठीक है, तो आपके पास ये एसन आ गई। इधर से आपने ये डाउनलोड पे क्लिक करना है, क्लियर है जी। तो इस तरह से आपकी ना ये एक्सेल शीट ये कंप्लीट हो जाती है जी। अच्छा जी, आपने हीलियम 10 गूगल पे लिखना है, ठीक है, सर्च करें तो आपको हीलियम 10 अकेडमी, ये है जी, academy.helium10.com, ठीक है। इस पे आप आ जाएं, इस पे अपना फ्री का लॉगिन बना लें, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें, अपना एक फ्री का लॉगिन बनाएं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें आप लॉगिन बना के अपनी जो है वो ऑलरेडी अगर लॉगिन है तो उसको लॉगिन कर लें, ठीक है। जैसे आई थिंक सो मैंने पहले बनाया था 2-3 मरतबा। तो हाँ, ये देखें जी, ये फ्री का लॉगिन है जी। इधर से आप हीलियम 10 को कंप्लीट सीख सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें, इसमें कंप्लीट उसने बताया, ये है हीलियम 10 की प्रोडक्ट रिसर्च है जी, वो पूरा कोर्स है इसमें। ये देखें, हीलियम 10 को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, सही, एस एन ग्रैबर, ठीक है। ये प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेशन करनी है, इन्वेंट्री लेवल्स हैं, तो एक्सटेंशन है, ठीक है जी। ये सारा इसमें इसने बताया है। ब्लैक बॉक्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है, एडवांस फिल्टर को कैसे यूज़ करना है, देखेंगे। तो आप जो है ना हीलियम 10 को अगर आप सीखना चाहते हैं, सही, तो आप इस पे आएँ और इस पे सीखें कि कैसे जो है ना फ्री की इसमें लर्निंग्स हैं, फिर इसको आप कंप्लीट जो है ना इसमें सीख सकते हैं।